हमारी इस दुनिया में बहुत बार कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ ही नहीं पाते और कुदरत के ये करिश्मे महान वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर इन्हें देखने के बाद आपको पता है कि इनमें से कौन सी चीज कैसी होती है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को। सीलिंग स्टोन। क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता हो? जरूर नहीं सुना होगा। वैसे भी अब आखिर एक पत्थर ऐसा करेगा भी क्यों? वो तो किसी भारी धातु की तरह होते हैं जिन्हें अगर बाहरी ताकतों से हिलाया नहीं गया तो वो नहीं हिलते। तो फिर कैलिफोर्निया और नवादा के बीच मौजूद डेथ वैली नेशनल पार्क में क्या हो रहा है? यहाँ पर मौजूद पत्थर रातों रात एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में निशान बनाकर आगे खिसक जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल पानी में चलने वाली नाव की तरह मिट्टी पर तैर रहे हो। पहली बार करीब 100 साल पहले साइंटिस्ट ने इस अनोखी चीज को नोटिस किया था। तब से लेकर आज तक इसके संबंध में कई सारी थ्योरीज दी जा चुकी हैं, जिसमें एलियंस की थ्योरी भी शामिल है। लेकिन सबसे यकीन करने वाली थ्योरी मैग्नेटिज्म की मानी जाती थी, जिसके मुताबिक धरती के मैग्नेटिज्म से पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा था। असल में ये पत्थर एक सूखी नदी पर पड़े रहते थे और रात में ये नदी पानी से भर जाती थी, फ्रीज हो जाती थी। फिर सुबह होते होते ये पानी पिघल जाता था और फिर से भाप बन जाता था। इस वजह से ये पत्थर बर्फीली नदी पर फिसलकर कुछ फीट आगे बढ़ जाते हैं। फेरी सर्कस। नामीबिया का नाबीब रेगिस्तान एक रहस्यमय गोलाकार वनस्पतियों का एक घर है। ये हर थोड़ी दूरी पर रेगिस्तान में एक गोलाकार शेप बना देते हैं। एक महान मैथमेटिशियन ने इन्हें पोल्का डॉट ड्रेस भी कहा है, जो शायद गलत भी नहीं है। इन सर्कल का साइज 7 से 49 फीट डायमीटर का हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन वनस्पतियों का इस अद्भुत आकार में होना असल में फेरीज का काम है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये असल में भगवान के पैरों के निशान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ठीक तरह से साइंटिस्ट भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये पौधे इस तरह का आकार क्यों ले रहे हैं। खोजकर्ताओं का मानना है कि इन्हें प्यासे पौधों ने बनाया है जो पानी तक दूर अपनी जड़ों को पहुंचाना चाहते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आकार दीमक की कॉलोनी बन रही है और अपने घर को बढ़ा रही है। चॉकलेट हिल्स। जैसा आप सोच रहे हैं, ये उस तरीके के पहाड़ नहीं है। यहाँ चॉकलेट नहीं उगाए जाते, लेकिन फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का साइज बिल्कुल एक समान सा है। अच्छे मौसम में इनके ऊपर हरे भरे पौधे होते हैं, वहीं गर्मी का सीजन आने पर यही पौधे मर जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इस वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पर चॉकलेट गड़े हुए हों। दोस्तों, ये सब चीजें तो हम देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह के बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कैसे और एक साथ इतने सारे कैसे बन गए? क्या इनका इजाद एक ही समय में हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। हालांकि कुछ रहस्यमय कहानियां हैं जो बड़े विशाल आकृति के लोगों का जिक्र करती हैं। ऐसा माना जाता है कि पहले के वक्त में ये जाइंट इंसानों के घर हुआ करते थे। वो खुद अपने हाथों से इन पहाड़ों को आकार देते थे और उनके अंदर रहा करते थे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि आज तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेक हिलियर। हमने सफेद, काली और नीली नदी के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या कभी आपने पिंक कलर की नदी के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेक हिलियर कुछ ऐसी ही नदी है। कुछ लोगों का मानना था कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये पिंक दिख रही है और दूर से देखने की वजह से इसका कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस नदी को पास से जाकर देखा गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। जब नदी के पानी को एक बोतल में डाला गया तब भी इसका कलर पिंक ही था। एक साइंटिस्ट के ग्रुप ने इस पानी का सैंपल लिया और इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रख दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी इसके कलर में कोई भी फर्क नहीं आया। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? बदकिस्मती से किसी को भी इसका जवाब नहीं मालूम है, पर बहुत सारी थ्योरीज के मुताबिक ये केमिकल रिएक्शन या फिर पानी में मौजूद विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बॉल लाइटिंग। हम सभी को पता है बिजली एक जिगजैग बोल्ट के रूप में आसमान से धरती पर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार लोगों ने आसमान से बिजली के गोले को गिरते हुए देखा है, जिसे बॉल लाइटिंग कहते हैं। ये घटना बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए साइंटिस्ट्स को अब तक इसके होने का कारण नहीं पता चला है। एक साधारण बिजली के मुकाबले इस तरह की बिजली 1 सेकंड से ज्यादा देर दिखाई देती है।
लेकिन तब भी इसे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। कई बार इसे लैब में भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिर्फ असफलता ही हाथ लगी। कई बार खोजकर्ताओं ने इसे थ्योरीज के माध्यम से बहुत समझने की कोशिश की कि तूफान के वक्त हवा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है और उसमें मौजूद मैग्नेटिज्म की वजह से हमारा दिमाग धोखा खाने लगता है। इस तरह से काफी कुछ बताते हैं, लेकिन असल में क्या होता है ये तो शायद बिजली के देवता बैरून या फिर थॉर ही बता सकते हैं। सिंगिंग सैंड ड्यून्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर लगभग जितने भी रेगिस्तान हैं, जहां तेज हवा चलती है और रेत के पहाड़ जहां हर दिन अपना रूप बदलते हैं, वहां हमें धरती के गाने की आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया से लेकर अफ्रीका तक और चीन से लेकर कतार तक लगभग 35 डेजर्ट में ये अजीब से संगीत की आवाज सुनाई देती है। ये बिल्कुल मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज की तरह लगती है। भले ही आप कभी रेगिस्तान में नहीं गए हो, लेकिन फिर भी आपने ये आवाज जरूर सुनी होगी, क्योंकि अक्सर किसी फिल्म में रेगिस्तान का जब कोई सीन आता है तो इसी तरह की धुन बैकग्राउंड में बजती है। लेकिन ये आवाज आखिर कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से होती है, ये बात बता पाना बहुत ही मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक अलग अलग आवाज की ये अलग अलग तरंग रेत के दाने के साइज और हवा की रफ्तार के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि रेत के इस तरह फ्लो होने से म्यूजिक साउंड कैसे पैदा होता है। मैग्नेटिक हील। जब भी हम किसी पहाड़ के ऊपर बने रोड पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, तब ढलान की वजह से हमारी गाड़ी अपने आप रफ्तार पकड़ नीचे आने लगती है और बिल्कुल इसी तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें ज्यादा पावर से गाड़ी को चलाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ी रास्ते के बारे में सुना है जिसमें गाड़ी अपने आप ढलान पर चढ़ रही हो? हम आपको बता दें कि ऐसी पहाड़ी हमारे भारत में ही मौजूद है। लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा रोड है, जहां पर गाड़ी बिना स्टार्ट किए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ढलान पर चढ़ती जाती है। कार का इंजन बंद होने के बावजूद भी गाड़ी इस रोड पर चढ़ती जाती है। इस अद्भुत रोड को कई और नाम भी दिए गए हैं, जैसे मिस्ट्री हिल और ग्रेविटी हिल। लेकिन आखिर क्यों ये रोड ग्रेविटी के सभी सिद्धांतों को तोड़ रहा है? हालांकि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ रहने वाले मूल निवासी आपको कुछ और ही कहानी बताएंगे। यहाँ पर लोगों का मानना है कि सीधा स्वर्ग की तरफ ये रोड ले जाता है। कहते हैं जो दिल का सच्चा इंसान होगा वो सीधा इस रास्ते से स्वर्ग पहुँच जाएगा, और जो लायक नहीं होगा वो रोड पर चलता ही चला जाएगा। हालांकि इसके बारे में 2 साइंटिफिक थ्योरीज बताई गई हैं, जिसमें से सबसे कॉमन तो ये है कि इस पहाड़ी पर बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स है जो गाड़ी को ऊपर तक खींचने में मदद करती है। माना जाता है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस रास्ते से नहीं गुजरती, क्योंकि कहीं उनके उपकरण खराब ना हो जाएं। वहीं एक और बहुत ही फेमस थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूजन की। इस थ्योरी के मुताबिक असल में इस रोड पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से नीचे की तरफ जा रही ढलान ऊपर की तरफ जाने वाली ढलान जैसी दिखती है। इस रोड की शुरुआत में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहां से आप इस चीज को फील कर सकते हैं। वैसे तो ये रोड पूरा साल खुला रहता है, लेकिन जुलाई से अक्टूबर के बीच अगर आप यहाँ आएंगे तो इसका बहुत मजा ले पाएंगे। ग्रीन फ्लैश। ग्रीन फ्लैश एक बहुत ही अद्भुत कुदरत का करिश्मा है जो सिर्फ सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर ही दिखाई देता है। इस समय में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपको समुद्र में हरे रंग की लाइट दिखेगी, जो बहुत दुर्लभ नजारा है, जिसे देखने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में लगा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब एक रूह दूसरी दुनिया में जाती है तब हरे रंग की लाइट पैदा होती है, लेकिन ये सिर्फ सूर्य की किरण और धरती के वातावरण के मेल होने से होने वाला एक प्राकृतिक करिश्मा है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं और नई नई रेसिपीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे फूड चैनल गुडी फूडी पर जाएं, और साथ ही ताज़ी खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट factresearchfr.com पर भी जा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।